कैसे हैं आप? मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चैनी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकु में। जैसे कि आपने देखा हमारी एक्सप्रेस की ट्यूटोरियल सीरीज चल रही है, तो उसी की सीरीज में आज एक और वीडियो लेकर आऊँ जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपने एक्चुअल डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं मोंगोडीबी के साथ एक्सप्रेस में। ठीक है, मोंगोडीबी जो हमारा डेटाबेस है उसे हम एक्सप्रेस में कैसे कनेक्ट करेंगे और यूजर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी आज हम देखेंगे। फिर साथ ही हम उसे एक्चुअल यूजर के साथ पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं हमने वीडियो का टॉपिक जिसका नाम है डेटाबेस विद मोंगोडीबी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो आप देख सकते हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए। और जैसे कि हमने बात की थी, आज हम बात कर रहे हैं डेटा एक्सप्रेस में मोंगोडीबी डेटाबेस इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले जब भी हम डेटाबेस की बात करते हैं तो वो हमारे बहुत तरह तरह के डेटाबेस होते हैं, चाहे वो मोंगोडीबी, चाहे वो माइस्क्यूएल है, चाहे वो आपके पोस्टग्रेस हो। तो आज हम बात करेंगे मोंगोडीबी को कैसे हम एक्सप्रेस में हाथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट करने से पहले सबसे पहले आपको मोंगूज नाम का एक पैकेज आता है, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो मैं टाइप करूँगा npm i और मैं लिखूंगा मोंगूज, प्रेस करूंगा एंटर। तो ये क्या होगा, आप पे एक पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा मोंगूज करके। ठीक है, तो अब जिसके हाथ आप अपने डेटाबेस से हम बात कर पाएंगे। ठीक है, बात कर पाएंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ हम आ जाते हैं अपनी इंडेक्स फाइल पे। तो मैं लिखूंगा कांस्टेंट मोंगूज। ठीक है, तो कांस्टेंट मोंगूज, ठीक है, और रिक्वायर करूंगा। और मोंगूज में क्या करूंगा, ये मेरा मोंगूज का वो हुआ। ठीक है, ये मेरा जो पैकेज मैंने इंस्टॉल किया उसका है। अब हम कनेक्ट करेंगे मोंगोडीबी को। तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं मोंगोडीबी को, तो यहाँ तो मोंगूज हमें प्रोवाइड करता है डॉट कनेक्ट मेथड, जिसके आधार पर हम अपने मोंगो को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ आपको स्ट्रिंग पास होने पड़ेगी। तो स्ट्रिंग के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी सिस्टम पे मोंगोडीबी इंस्टॉल्ड है। आप तो आप भी डाउनलोड आप कर सकते हो ऑनलाइन। डाउनलोड करके आप अपने सिस्टम में इंटीग्रेट कर सकते हो। तो आप ये देख सकते हो ये मोंगो है। ठीक है, तो मैं इस पे स्ट्रिंग कनेक्ट करके आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपका मोंगो एक्टिवेट हो जाएगा मोंगोडीबी कंपा। तो ये एक यूआई है जो के थ्रू आप मोंगो आपके अलग अलग यहाँ टेबल आप देख सकते हैं। इसके अंदर आप कोई ओपन करोगे तो आपको ये यूजर्स नाम का एक टेबल दिखाई देगा, ये डेटाबेस नेम है। ठीक है, तो आपको यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग को और उसे पेस्ट कर देंगे कनेक्ट मेथड में। ठीक है, इस कनेक्ट मेथड और पास ऑन कर देंगे। इसके सामने हमें एक अपने डेटाबेस का नाम भी देना होगा, जो कि होगा एक्सप्रेस, जो कि होगा हमारा एक्सप्रेस अंडरस्कोर ट्यूटोरियल। ठीक है, ट्यूटोरियल होगा, फिर डॉट देन मेथड होगा, उसके बाद क्या होगा कंट्रोल डॉट लॉग। और इसमें हम एक मैसेज पास ऑन कर देंगे कनेक्टेड। मैसेज में लिख दूंगा कनेक्टेड विद कनेक्टेड टू डेटाबेस। ठीक है, कनेक्टेड टू डेटाबेस पास मैसेज का पास ऑन कर दूंगा। और अगर कुछ एरर मिलता है तो मैं क्या करूंगा, इसमें अपने एरर को कंट्रोल करवा लूंगा। ठीक है, एरर को क्या करूंगा, कंट्रोल करवा लूंगा जो भी मेरा एरर होगा। ठीक है, सेव करूंगा और एरर को यहाँ में ये करवा दूंगा। ठीक है, सेव कर दूंगा। तो अब देखते हैं चला के कि क्या हमारा डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो पा रहा है इस पर्टिकुलर कनेक्शन के बाद। तो चलिए लिखते हैं npm स्टार्ट करता है सर्वर को। तो सर्वर npm स्टार्ट करूंगा, सर्वर सर्वर स्टार्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ सर्वर रनिंग एट पोर्ट नंबर 3000 आ रहा है। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये इस यहाँ सक्सेसफुली हमें मैसेज मिल गया कि हमारा जो डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है अच्छी तरह से। ठीक है, तो हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया। अब मोंगूज क्या प्रोवाइड करता है, मोंगूज को हमें एक स्कीमा प्रोवाइड करना पड़ेगा। स्कीमा क्या होता है, एक तरह का आपको यूजर टेबल में कुछ टाइप का डेटा पास ऑन करना है, कौन कौन सी फील्ड आपको भेजनी है, तो वो क्या करता है मोंगूज को हमें बताना पड़ता है स्कीमा के थ्रू। ठीक है, तो चलिए स्कीमा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग से फाइल बनानी पड़ेगी। तो चलिए क्रिएट करते हैं, सोर्स फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम है स्कीमा। स्कीमा रखेंगे और इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा users.js। ठीक है, तो अब इसमें क्या करूंगा, कॉल करेंगे मोंगूज को, जो रिक्वायर करेंगे मोंगूज। ठीक है, मोंगूज करेंगे। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, इसमें हम क्या करेंगे, हम अपने एक कांस्टेंट वाले में ही हम इस पर्टिकुलर जो डेटा है इसी डेटा को हम अपने मतलब इस जैसे डेटा को हम अपने एक्चुअल डेटाबेस जो कि मोंगोडीबी हम कनेक्ट करते हैं उसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो उसमें भी यूजर नेम, डिस्प्ले नेम और पासवर्ड होगा, आईडी वो ऑटो जनरेट करेगा। ठीक है, तो यूजर में हमारा मोंगूज आ गया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्कीमा क्रिएट करना पड़ेगा, यूजर स्कीमा। हम नाम ले लेते हैं इसके यूजर स्कीमा। यूजर स्कीमा हम नाम ले लेंगे और फिर लेंगे न्यू मोंगूज डॉट स्कीमा।
ठीक है। इसके अंदर ये एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर हमारी कुछ फील्ड होंगी जो कि हमारी होंगी यूजर नेम, ठीक है। एक होगी हमारी डिस्प्ले नेम और एक होगी हमारी पासवर्ड, ठीक है। तो मैं इलेबोरेट करूंगा कि बेसिकली में इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो पहले हम बात कर लेते हैं यूजर नेम की। तो इसके अंदर ये किस टाइप की होगी, तो ये इसका टाइप लिखेंगे स्ट्रिंग टाइप की होगी, ठीक है। और रिक्वायर्ड है यानी ये मैंडेटरी फील्ड है जो आपको ऐड ऑन करनी पड़ेगी। रिक्वायर्ड के लिए मैं क्या करूँगा, ट्रू दे दूंगा। और यूनिक भी हमें ये रखनी है ताकि कोई बार बार एक ही यूजर नेम से उसमें ऐड ऑन ना कर दे डेटाबेस में, उस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना। फिर डिस्प्ले नेम पे आता है, तो डिस्प्ले नेम में हमें कुछ नहीं देना, सिर्फ हमारे पास एक एक टाइप होगा जिसका नाम है स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक बात है पासवर्ड की, तो पासवर्ड के लिए भी हमें क्या टाइप देना पड़ेगा, वो भी एक स्ट्रिंग टाइप ही पास ऑन करेंगे, एक स्ट्रिंग टाइप ही ले लूंगा। और रिक्वायर्ड हमें, हाँ पासवर्ड मैंडेटरी है, पासवर्ड देना जरूरी है, तो पासवर्ड के लिए ट्रू पास ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा मोंगूज का जो स्कीमा वो क्रिएट हो गया, ठीक है। इसके बेस पे हमारा टेबल क्रिएट होगा मोंगोडीबी में। तो करूँगा कांस्टेंट यूजर लेंगे और मोंगूज डॉट मॉडल, और मैं इस अपने टेबल का नाम लिखूंगा यूजर, ठीक है। और इसमें यूजर स्कीमा जो आपने पास ऑन किया, ठीक है, यूजर स्कीमा जो आपने पास ऑन किया, उसके बाद इसमें पास फिर क्या करूँगा, इसे एक्सपोर्ट करूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, अपने यूजर को एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा यूजर स्कीमा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने यूजर वाली कॉल पे जहां हम अपनी इस पर्टिकुलर यूजर डेटा को इंस्टॉल करेंगे जब हम अपनी पोस्ट को हिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जाऊंगा यूजर में, ठीक है। तो यूजर में पोस्ट पे हमारा ये हमने पिछली बार किए थे अलग से, तो मैं क्या करूँगा, इसे कमेंट आउट कर दूंगा। अब हम इस मेथड से नहीं, अब हम अपने मेथड से करेंगे, तो हम कॉल यही करेंगे। तो पोस्ट करूँगा, पोस्ट का एंड पॉइंट है, और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का जो ऑब्जेक्ट आपके अंदर आया, इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो उसे हम कैसे यूज़ करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, ट्राई कैच तो ये करेंगे कांस्टेंट में एक वेरिएबल ले लूँगा न्यू यूजर, ठीक है। तो न्यू यूजर और न्यू यूजर यूजर जो होगा हमारा स्कीमा वाला होगा, तो ये अटैच करेंगे और इसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। और फिर यहाँ एक वेरिएबल लूँगा कांस्टेंट सेव्ड यूजर इज इक्वल टू न्यू यूजर डॉट सेव मैथड से जो भी हमारी डिटेल आएगी वो सब हम सेव कर पाएंगे। और फिर रिटर्न कर दूंगा रिस्पॉन्ड डॉट स्टेटस 2001 201 डॉट सेंड कर दूंगा जो हमारा सेव्ड यूजर आएगा, ठीक है। जब वो सेव हो जाएगा तो मैं उसी यूजर को रिटर्न कर रहा हूँ अपने रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में, ठीक है ये। और अगर कुछ एरर मिलता है तो क्या करूँगा, रिस्पॉन्ड डॉट स्टेटस 401 डॉट 400 कर दूंगा, 400 डॉट स्टेटस सेंड करूँगा। और इसमें तो सेंड कर दूंगा, और इसमें कोई अगर एरर होगा तो मुझे इजीली यहाँ से मिल जाएगा। एरर डॉट मैसेज अगर कुछ होगा तो मैं इसमें शो कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका। तो चलिए तो ये हमारी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पूरी होगी। एक चीज़ और है कुछ, तो ये ध्यान देने वाली बात है, जब भी हम नया यूजर क्रिएट करते हैं तो यह आपको एक अवेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक एंड सिंक फंक्शन है। तो ए सिंक फंक्शन के लिए ए सिंक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, और उसके बेस पर आपको अपने फंक्शन को भी ए सिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेव करते हैं और चलिए पोस्ट से देखते हैं कि क्या हम अपने डेटाबेस में इस पर्टिकुलर यूजर नेम वैल्यू को पास ऑन कर पा रहे हैं। तो पोस्ट को जाऊंगा और यूजर नेम पासवर्ड, और मैं यहाँ डिस्प्ले नेम भी पास कर दूंगा, ठीक है। तो डिस्प्ले नेम भी पास करूंगा और पास ऑन कर दूंगा बेला, ठीक है, कॉमा करूंगा। और यहाँ हम पोस्ट हिट मारेंगे और एपीआई यूजर्स पे हम ये हिट करने वाले, ठीक है, यूजर पे हिट करेंगे, ठीक है। और मैं सेंड पे पुट करता हूँ और देखते हैं हमें क्या रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। तो सेंड क्लिक करा तो एरर इज नॉट डिफाइंड, हमें कुछ यूजर आउट में हमें एरर देखने को मिला, तो देखते हैं। ओके, ठीक है, कोई सुनी। तो ये नेम सही से सेव नहीं हुआ था, तो इसलिए ये आपको एरर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो दोबारा से हिट करेंगे पोस्ट पे, एपीआई यूजर था, पोस्ट है, यूजर नेम, डिस्प्ले नेम, पासवर्ड। तो ये जो डिटेल है ये सेव होनी चाहिए हमारी मोंगोडीबी में, ठीक है। ऑलरेडी कनेक्टेड है हमारा मोंगोडीबी डेटाबेस के साथ एक्सप्रेस। तो चलिए स्टैंड करता है, हिट करा मैंने, तो आपको रिस्पॉन्स में क्या देखने को मिला देखते हैं।
तो रिस्पॉन्स है डुप्लीकेट की, ठीक है, मे भी कुछ रिलोड करता है, ठीक है, एक्सप्रेस यूजर्स, ठीक है, ठीक है, एक बार डिलीट मार देता हूँ दोबारा, ठीक है, क्योंकि मे भी डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। तो मैं दोबारा ऐड करूँगा, तो आप देख सकते हो सेव यूजर नॉट डिफाइंड है, सेव यूजर इज नॉट डिफाइंड में क्या एरर है देखते हैं पहले। तो यूजर्स में जाएंगे, यूजर आउट में सेव यूजर, ओह स्पेलिंग गलत है, सेव्ड यूजर, ध्यान दें मिस्टेक्स। दोबारा से जाएंगे, पोस्ट पे हिट करेंगे और बेला को रिकॉर्ड को सेव करने की कोशिश कर रहा है, तो सेंड करूँगा, तो ये डिलीट, ये डुप्लीकेट हो रही है क्योंकि हमारा रिकॉर्ड सेव हो गया होगा उसमें, ठीक है। तो रिलोड करते हैं, डिलीट मारूंगा दोबारा, ठीक है, दोबारा चेक करेंगे और दोबारा सेंड पे क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हैं आपका बेला जो रिकॉर्ड है वो इजली, और आपकी आईडी BCFD आ गई है, ठीक है। तो रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी आईडी BCDFD और बेला बेला 456 आ गई, ठीक है। तो एक रिकॉर्ड और मैं ऐड करता हूँ अपने नाम से, अंकुर, ठीक है, मैं लिखूंगा अंकुर द डेवलपर, ठीक है, पासवर्ड hello123, ठीक है। तो hello123 सेव करूंगा और सेंड करता हूँ पोस्ट को API पर। तो आप देख सकते हैं अंकुर का डेटा भी ऐड हो गया। तो रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके दोनों जो रिकॉर्ड है वो इजीली अच्छे से आपके डेटाबेस में सेव हो गया, एक्चुअल रिकॉर्ड, ठीक है। अब एक्चुअल रिकॉर्ड का हमारा जो है डेटाबेस में सेव हो गया। अब हम इसे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन की तरह वैलिडेट भी करेंगे, क्योंकि आपको याद है हमने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यूज किया था पासपोर्ट GS में, उसमें हम मॉक यूजर के थ्रू हम ऑथेंटिकेट करवाते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एक्चुअल डेटाबेस है मोंगोडीबी, जो हमने अभी डेटाबेस में एक्सप्रेस ट्यूटोरियल के अंदर बनाया है यूजर टेबल में, उसकी डिटेल्स को हम यहाँ मैच करेंगे और उसके बेस पर हम इसे वैलिडेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा, तो यहाँ लोकल स्ट्रेटेजी में आ गए, तो ये सब इनवैलिड क्रेडेंशियल है, तो ये क्या करूँगा, अपने कमेंट आउट कर देता हूँ और इसके अंदर ही मैं दोबारा से फाइंड यूजर को फाइंड करूँगा। तो कॉन्स्टेंट फाइंड यूजर, और फाइंड यूजर में पहले क्या था, मॉक यूजर था, अब मॉक यूजर थी, अब यूजर हमारा जो हमारा स्कीमा वो होगा डॉट फाइंड 1, ठीक है, फाइंड 1 होगा। और इसके किसके बेस पे मैं पास ऑन करूंगा, फर्ज करूंगा यूजर नेम के बेस पे ऑथेंटिकेट करूंगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी एक अवेट मेथड है, एसिंक मेथड को हमें ये यूज करना पड़ेगा, तो मैं एसिंक कॉल कर लूंगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं कुछ कंडीशन पास ऑन करूंगा जैसे हमने नीचे करी हुई थी। तो यहाँ करूंगा, अगर मेरे पास अगर फाइंड यूजर नहीं है, फाइंड यूजर नहीं मिलता, तो मैं क्या करूँगा, थ्रो करूँगा न्यू एरर यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। तो जब यूजर नॉट फाउंड, ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि मेरे यूजर नहीं मिला। अब मैं चेक करूँगा अगर मुझे यूजर मिल रहा है तो बस पासवर्ड को मैच करूँगा, ये डॉट यूजर डॉट पासवर्ड नॉट इक्वल टू, अगर पासवर्ड भी नहीं हो रहा मैच तो मैं क्या करूँगा, थ्रो करूँगा न्यू एरर और उसमें एक पास कर दूंगा इनवैलिड क्रेडेंशियल, इनवैलिड क्रेडेंशियल, ठीक है, ये हो गया। और ये हो सकता है ठीक है। तो ये हमने पास ऑन कर दिया इसमें और डन के बाद फाइनल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी। अब उसके बाद हमें डीसरियलाइज के लिए भी बात करनी पड़ेगी। तो फाइंड यूजर ऑलरेडी हमारा ये है, तो डीसरियलाइज भी हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ भी हम मॉक यूजर थे। तो यहाँ पर सिर्फ ये वाली लाइन चेंज करनी है क्योंकि मॉक फाइंड यूजर तो ऑलरेडी हमारा रहने वाला है। मैं क्या करूँगा, फाइंड यूजर में जो हमारा अवेट लिखूंगा और यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी कर दूंगा और आईडी इसे पास ऑन कर दूंगा। यही ऑलरेडी मैंने बता दी, एक अवेट मेथड है, तो यहाँ क्या करूँ, स्ट्रिंग मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो अवेट मेरा ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अवेट हो गया, फाइंड यूजर होगा तो यूजर नॉट फाउंड आएगा, बाकी आपको डन एंटिटीज हमारा आएगा। तो अब आपका जो ऑथेंटिकेशन होगा जो हम यूज करेंगे वो हम एक्चुअल डेटाबेस के साथ करेंगे। तो अब क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पोस्ट और पास के थ्रू पोस्ट करेंगे, ठीक है, और वैलिडेट करेंगे। अगर वो वैलिडेट हो जाएगा तो ये पासवर्ड के थ्रू वैलिडेट होगा, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता है कि जब हम इंडेक्स में हमने क्या किया हुआ, हमने इसे यूज कर रहा है ऑथ वाले सेक्शन में। आप देख सकते हैं API/auth पे जब मैं पोस्ट करूंगा तो पासवर्ड ऑथेंटिकेट करेगा, अगर वैलिड होगा तो ओके रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो एरर देगा ये, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो पोस्ट पे जाऊंगा और ऑलरेडी मेरे पास दो डेटाबेस में दो रिकॉर्ड एग्जिस्ट है, तो मैं क्या करता हूँ, अंकुर hello123 टेस्ट करें, ठीक है। तो यहाँ जाऊंगा पोस्ट और API/auth के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, ऑथेंटिकेशन में यूजर नेम पासवर्ड मुझे ऐड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिस्प्ले नेम हटा दूंगा और 123 डाल देता हूँ क्योंकि मैं अभी पहले से गलत ही डाल देता हूँ ताकि मुझे पता चले रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा था। पोस्ट में API auth डालूंगा और हिट करूंगा तो देखते क्या मिलता है।
तो आप देख सकते हैं हिट करा मैंने और आपको मिला यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी वेरीफाई है, ये कुछ अलग से आ रहा है इसमें मैसेज। तो हमारा बेसिकली क्या है, अगर आप इसका प्रीव्यू देखोगे तो यहाँ क्या आ रहा है, यूजर नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, अपने एक्चुअल नेम से और एक्चुअल क्रेडेंशियल से पासवर्ड से लॉग इन करता हूँ, ठीक है। तो लॉग इन करता हूँ, पेंड करूँगा, तो आप देख सकते हो ओके आ गया। अब लॉग इन वैलिडेट है नहीं है तो कैसे चेक करूँगा, इसके स्टेटस को चेक करेंगे। तो गेट पे जाऊँगा और ऑथ के बाद मैं इसकी स्टेटस पे चेक करूँगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया था, इंडेक्स पे हमने इसकी स्टेटस पे यहाँ एपी गेट ऑथ, अगर ये वैलिडेट है तो ये हमें मिल जाएगा स्टेटस में कि वैलिड यूजर है, ठीक है। तो गेट में जाऊँगा और एपीआई ऑथ और स्टेटस है तो सेंड करूँगा। तो आप देख सकते हो आपको एक्चुअल जो आपकी आईडी थी BC FF, अगर आप देख पा रहे हो अंडरस्कोर आईडी, तो BC FF आईडी आपको इजीली मिल गई है, ठीक है। और आपको यूजर नेम, डिस्प्ले नेम और पासवर्ड भी मिल गया। पासवर्ड हम रिटर्न नहीं करते, पर जस्ट आपको शो ऑथेंटिकेशन करने के लिए कि कैसे काम करता है ये आपको मैं दिखाया। एक्चुअल टाइम पे हम अपने पासवर्ड नहीं भेजता रिस्पॉन्सिव टाइम पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वैलिडेट है, ठीक है। और अगर आप अपने कंट्रोल पे भी जाओगे तो यहाँ आपको अपने सेशन में आपको पासवर्ड में यही आईडी आपको यूजर आईडी की तरह देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप ऐसा देख सकते हो, देखिए डिसलाइज भी हो रहा है और ये आपको ये पूरा ऑब्जेक्ट आपके उसमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने एक्सप्रेस को मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट किया। साथ ही हमने उसकी पासपोर्ट जेट ऑथेंटिकेशन भी हमने एक्चुअल डेटा के साथ जो कि हमारा डेटाबेस में सेव था उस हिसाब से किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।